अध्यात्म से जुड़ाव, मोबाइल, आडंबरता, नशापान। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन सभी विषयों में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं तो हम लोग चाहेंगे क्लास में शॉर्ट में करें क्लास को, है ना। और बाकी लोग कुर्सी खाली कैसे हो गया, जो कहाँ चल गया बाकी लोग? काफ़ी स्टूडेंट है जो अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, है ना। जब हमारे टीचर्स हमें क्लास में पढ़ाई करवाते हैं, सिलेबस के अनुसार जब हमारे क्लास लेते हैं, नोट्स भी बनवा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, चलो ना एग्ज़ाम अभी बहुत दिन है, हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग टाइम को पार कर देते हैं, चलो ना अभी एग्ज़ाम और 2 महीना है, अभी मेरे पास 60 दिन टाइम है, 15 दिन बाद शुरू करेंगे पढ़ाई करना। और एक दिन ऐसा होता है कि 8 दिन मेरा एग्ज़ाम नज़दीक पहुंच जाता है और समय को हम बर्बाद कर देते हैं और एग्ज़ाम हमारा सामने रहता है। मतलब एक समय आएगा तब पढ़ेंगे कहने के चक्कर में पूरा साल हमारा निकल जाता है। तो हमारा कहना है कि समय को सही समय में हम लोगों को यूज करना है। दुनिया में एक ही ऐसा चीज़ है जो सभी लोग को बराबर दिया हुआ है, वो समय। आपके पास भी वही समय है और एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी वही समय है, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो समय का इम्पोर्टेंस को समझता है और उसे यूज करता है, मेहनत करता है। और जो समय का इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है वो अनसक्सेस रह जाता है। इसीलिए समय का इम्पोर्टेंस को हम लोगों को समझना है। जो समय को वैल्यू नहीं देता है, एक दिन समय उसका वैल्यू खत्म कर देता है ना। रोज दिन सुबह कै बजे उठते हैं आप लोग? 6 बजे, 5 बजे। चलिए 5 बजे उठते हैं, गुड। और अगर 6 बजे उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करना है। इसलिए चूँकि हम लोगों को सूर्य का पहली किरण जब पृथ्वी में पड़े उससे पहले हम लोगों को उठ जाना है। इसलिए उठ जाना है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल टाइम होता है ना। दिन भर जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं उससे हमारा मेमोरी क्या होता है, थक जाता है। और जब शाम में हम लोग सोते हैं रात में और सुबह में जब उठते हैं तो हमारा माइंड फ्री रिचार्ज होकर रिफ्रेश होकर हम लोग उठते हैं। कोई भी चीज़ जब उस समय हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा मेमोरी इसको ज़्यादा कैच करता है। इसीलिए हम लोगों को सुबह जल्दी उठ के और जो भी स्टडी करना है 1 घंटा 2 घंटा जरूर करना चाहिए। सुबह वाला बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है स्टडी के लिए। तो आज के बाद जब आप लोग इस ट्रेनिंग से घर जाएं तो एक अपना हैबिट बना लें कि सुबह में जल्दी उठने का, है ना। तो कौन कौन जल्दी उठेंगे आज के बाद? चलिए, वेरी गुड। आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग। अभी जो उम्र है आप लोगों का, है ना, सब स्टूडेंट में अभी सब स्टूडेंट हैं आप लोग, है ना। जो ये उम्र होता है किसी भी बच्चा या बच्ची के लिए अपना करियर सेट करने का उम्र होता है, अपने करियर के प्रति फोकस करने का उम्र होता है। और अगर इस उम्र को अगर हम लोग गलत दिशा में यूज करके गलत चीज़ों में अपना दिमाग खपा के अगर बिता देते हैं तो आने वाला जो आप लोगों का लाइफ है वो मुश्किल में बीतेगा। और अगर इस समय को अगर आप लोग बढ़िया से यूज कर लेते हैं, अपने ऊपर मेहनत कर लेते हैं, तो आने वाला जो लाइफ होगा आप लोग का वो गोल्डन लाइफ होगा। लेकिन क्या होता है, ये उम्र होता है, हमारा मन कहता है कि हमको फ्री छोड़ो, हमारा जो मन करता है वो हमको करने का मन करता है। लेकिन हमारे जो गार्जियंस होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमें रोकते हैं गलत चीज़ों के लिए। तो हमको लगता है क्या इस उम्र में हमारे गार्जियंस, हमारे टीचर्स हमारे लिए दुश्मन है, हमको ये चीज़ करने के लिए रोक रहे हैं, वो चीज़ करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जब आप एक उम्र पार कर जाओगे, 20 साल 25 साल का जब उम्र हो जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि हमारे टीचर्स, हमारे गार्जियंस जो बोलते थे वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए ही बोलते थे। तब हम लोगों को समझ में आता है। और अगर अभी नहीं समझेंगे और अगर इस उम्र को अगर हम पार कर जाते हैं तो वही चीज़ है, समय को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। तब वो उम्र क्या हो जाएगा हमारा,
कमाने की उम्र हो जाता है, सीखने की उम्र ख़त्म हो जाता है। जब हम लोग 25 साल पार करने लगते हैं ना, उसके बाद हमारे माँ बाप जो है, गार्जियंस जो हैं, वो बुजुर्ग होने लगते हैं, तब उनका जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर आने लगता है। अभी की उम्र क्या है कि आप लोगों का खर्च का जिम्मेवारी आपके गार्जियंस उठा रहे हैं, है ना। एक समय के बाद तो लोग बूढ़े हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तब वो समय आप लोगों को उनका देखभाल करना पड़ेगा। तो अभी का जो उम्र है वो अपना करियर सेट करने की उम्र है, मेहनत करने की उम्र है, चाहे किसी भी फील्ड में। आप अगर पढ़ाई में अगर आपको मन लग रहा है तो तैयारी कीजिए। जैसे अभी पुरुषोत्तम सर बता रहे थे कि हमें डॉक्टर बनने के लिए किस चीज़ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, हमें अगर डिफेंस लाइन में जाना है तो किस चीज़ का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या दौड़ है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, उसको किस तरह से तैयार करना पड़ेगा, वो अभी से माइंड सेट, गोल सेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तब कहीं जाके सक्सेस मिलता है। अभी कुछ देर पहले पुरुषोत्तम सर हम बैठे थे, बोल रहे थे कि गुड होने से नहीं होगा, अब हम लोग को परफेक्ट होना होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गुड का वैल्यू ख़त्म हो गया, परफेक्ट आ गया। अगर आपको बढ़िया चीज़ मिल रहा है वही रेट में, आप बेकार चीज़ को नहीं ना लोगे, नहीं लोगे। तो वही चीज़ है अभी मार्केट में, कंपटीशन का ज़माना आ गया, बहुत कंपटीशन है। तो इस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करना है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे क्लास में या कहीं भी कि कल करो सो आज करो और आज करो सो अभी करो, कहावत सुने हैं ना। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मारुति मंगल परिवार यही चीज़ को फॉलो करवाना चाह रही है कि समय का इम्पोर्टेंस को समझो और कल करो उसको आज करो और आज करो उसको अभी करो, है ना। कल 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 हो जाता है, उसको आज करना है। दूसरा विषय है प्राकृतिक और अध्यात्म से जुड़ा कुछ चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, है ना। एक होता है नेचुरल थिंग्स और एक होता है मैन मेड थिंग्स। प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, है ना। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक हमें क्या सिखाती है? प्राकृतिक हमें सिखाती है एक दूसरे का पूरक बनना, है ना। कैसे सिखाती है प्राकृतिक एक दूसरे का पूरक बनना? आज हम लोग छोटा सा कोई छोटा उदाहरण से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे चारों तरफ क्या दिखता है? पेड़ पौधे दिखते हैं, घास दिखते हैं, है ना, पौधे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? पेड़ हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती है ना। और पेड़ को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम लोग एक दूसरे का पूरक हुए ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। गाय घास खाती है और घास को क्या देती है गाय? खाद देती है। खाद डालते हैं ना खेत में हम लोग, एक दूसरे का पूरक है ना। उसी तरह से हर चीज़ जो है प्राकृतिक एक दूसरे का पूरक है और हम लोगों को सिखाती है हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बनो, एक दूसरे का पूरक बनो, एक दूसरे का साथ दो। ये प्राकृतिक हमें सिखलाती है। जैसे जंगल में हिरन रहती है ना, वो क्या खाती है? घास खाती है, पत्ता खाती है ना। अगर बहुत ज़्यादा हिरन हो जाए तो जंगल साफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? शेर है ना। और अगर शेर बहुत ज़्यादा हो जाए तो, अगर बहुत ज़्यादा शेर हो जाए तो क्या होगा? अगर शेर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भूखे मर जाएगा, नहीं मरेगा,
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब हिरन को खा जाएगा, सब जितना जंगली जानवर है जो शाकाहारी जो खा जाएगा, फिर क्या बचेगा उसके लिए? फिर तो भूखा मर जाएगा। तो प्राकृतिक कुछ ऐसा बनाया हुआ है जो एक दूसरे का पूरक है, कोई घटता बढ़ता नहीं है, वो संतुलन अपना बनाए रखता है। लेकिन उसको संतुलन बिगाड़ने में किसका हाथ है? मनुष्य का ही हाथ है संतुलन बिगाड़ने में। तो हम लोगों को प्रकृति को बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नहीं बचाते हैं तो कल मानव जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा। और धीरे धीरे हमारा मानव जीवन क्या है? खतरे में आते जा रहा है। आज मानव निर्मित सुख सुविधाएं हम लोग इतना बढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे उसके चक्कर में प्राकृतिक वस्तुओं को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। जैसे गाड़ी का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दी कंपनी, इतने ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ईंधन जल रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे को काट रहे हैं, लग्जरी चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके चक्कर में पेड़ पौधे कट रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बारिश कम हो रही है। तो प्राकृतिक एक दूसरे का पूरक है और इसको बचाना हम सबों का दायित्व है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब वो जानते हैं? चलिए हम लोग शॉर्ट में, जो अध्यात्म प्राकृतिक ये सब बहुत बृहद विषय है। अगर इस पे अगर एक पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो 2-2, 3-3 क्लास, 4-4 क्लास चलेगा एक पॉइंट पे। लेकिन हम लोग 3 दिन के लिए आए हैं और सीमित समय है हम लोगों के पास में, तो हम लोग शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर डीपली जानना हो तो इसके लिए हम लोग को फिर लंबा क्लास चलेगा, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। देखिए, अध्यात्म का मतलब, आध्यात्मिक कहने का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि कोई धार्मिक, लेकिन वैसा बात नहीं है। जैसे मारुति मंगल परिवार सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था लिखती है ना, तो सामाजिक के मतलब जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, जो समाज में नियम कानून है उनको फॉलो करना, जो समाज में जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं उस नियम पे चलना, ये क्या है? सामाजिक गुण है। और अध्यात्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही मंत्र है, मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्यों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। हम लोगों के अंदर में अध्यात्म में क्या आता है? करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्पफुल भावना होना चाहिए, जन कल्याण का भावना होना चाहिए, विश्व कल्याण का भावना होना चाहिए। ये आध्यात्मिक गुण होता है। ऐसा नहीं कि खुद को डेवलप करने के लिए हम उसको छीन लिए, उसको झपड़ा दिए, उसका हक मार लिए, भाई का हक मार लिए, है ना, कहीं करप्शन कर लिए, तो ये आध्यात्मिक गुण नहीं होता है ना। तो अध्यात्म का मतलब मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जाए उसमें किसी दूसरे को कोई नुकसान, कोई तकलीफ या किसी प्रकार का परेशानी नहीं आना चाहिए। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आध्यात्मिक गुण होता है। एक पॉइंट और दिया गया है, लड़ाई। लड़ाई का मतलब जानते हैं? बस ऐसे ऐसे कर कैसे किया दिए दनादन, वो लड़ाई है ना, वो भी लड़ाई है। लेकिन हम लोग लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। लड़ाई हम लोगों को किस तरह से लड़ना है ना। जैसे अभी आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए है ना, तो उसमें भी कंपटीशन था ना। इसके बाद में जब आप लोग अभी इंटर का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें कंपटीशन होगा, जब नौकरी के लिए आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी कंपटीशन होगा। वो भी क्या है? एक तरह का फाइट है। वो भी तो फाइट करके, ऐसा नहीं कि दाम दुड़ूम दिए और कुर्सी ले लिए, नौकरी ले लिए, वो नहीं लड़ाई। वो लड़ाई क्या है? हमारे जीवन में अशांति लाता है, तो वो लड़ाई नहीं लड़ना है। हम लोगों को झारखंड के मान सम्मान के लिए लड़ना है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना है, अपना रोजगार के लिए लड़ना है ना, अपना घर परिवार का शान ऊंचा करने के लिए हम लोगों को लड़ना है, गांव समाज के लिए हम लोगों को लड़ना है, जन कल्याण के लिए हम लोगों को लड़ना है। बेफजूल का हम लोगों को मार पीट
लड़ाई झगड़ा, वो वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट वाला। बस छोटा सा कुछ बात हुआ, अरे तुम तड़ाका मार चालू कर दिए, उससे हम लोगों को बचना है। हम लोगों को अपना करियर के प्रति लड़ाई करना है, अपना करियर सेट करने के प्रति लड़ाई करना है ना। मोबाइल कौन कौन यूज करते हैं? अभी सब लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है क्या? एंड्रॉयड फोन है, एप्पल है, एंड्रॉयड फोन है। देखिए, संसाधन जो भी है हमारे पास, उसका अगर सदुपयोग हम लोग करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसका यूज हम लोगों को आना चाहिए। हम लोगों को आज गूगल एक ऐसा मास्टर है जिसके पास लगभग बहुत चीज़ों का जवाब है, लेकिन हर चीज़ को गूगल से हम 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जिसका जवाब गूगल भी गलत दे देता है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं गूगल से। हम लोग मोबाइल का यूज़ पढ़ाई लिखाई में कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मोबाइल में लगते हैं तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है कि हमारा कैचिंग पावर जो है वो धीरे धीरे, हमारा मेमोरी जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। हमारा कंटिन्यू जो है ना, कंटिन्यू जो था पढ़ाई लिखाई करने का, वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय इतना लाइट उट का व्यवस्था नहीं था हम लोग का गांव में। हम लोग दिया जला के, लालटेन जला के 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ाई करते थे। लेकिन आज इतना व्यवस्था, लाइट सब होने के बावजूद भी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि माइंड हमारा सबसे ज़्यादा मोबाइल में थक जा रहा है। हम लोग गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, माइंड थक गया, उसके बाद हम पढ़ाई करने चल गए। जैसे कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर थकता है कि नहीं थकता है? उसी तरह से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, हमारा माइंड क्या है, दिमाग थक जाता है। उसके बाद में अगर हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो हमको नींद लगने लगेगा, आलस लगने लगेगा, हम ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारा कैचिंग पावर कम होते जा रहा है। इसीलिए मोबाइल से हम लोगों को थोड़ा दूरी बनाना चाहिए और किताब पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए। किताब पे हम लोगों को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। जैसे मोबाइल में बहुत सारी ज्ञान की बातें आती है ना, और हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी पढ़े 1 घंटा बाद उसको याद रहता है? नहीं रहता है, भूल जाते हैं मोबाइल वाला चीज़। और अगर उसी चीज़ को अगर हम लोग बुक में अगर पढ़ते हैं, उसमें दिमाग लगा के, तो वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए हम लोगों को बुक पढ़ना चाहिए, है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है मोबाइल के कारण, आँख में भी समस्या आ रहा है मोबाइल के कारण। तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। और अड्डेबाजी पे थोड़ा हम लोगों को कंट्रोल करना होगा। जैसे शाम हुआ या सुबह हुआ, सब लड़का लोग एक जगह जुट गए, जुटने के बाद क्या करता है कि चलो एगो गेम लगाते हैं। सब कोई ग्रुप में गेम लगाते हैं ना जी। आप लोग, हम लोग घूमते हैं, पूरा झारखंड में घूमते हैं, बहुत सारा गांव जाते हैं। क्या करेगा, चौक में बैठ लिया, या गांव में कोई भवन बनल है या कोई धसल घर है, बैठ लिया आराम से, और नहीं तो ऊपर से तौलिया ढपा के भी खेलत रहता है ना। तो वो सब चीज़ से हम लोग बचना होगा, अड्डाबाजी से। बेफजूल का कोई विषय निकाल लिए और फालतू का डिबेट करते रहता है लड़का, बेफजूल का, कोई जिसका मतलब नहीं है ना। क्रिकेट में आज राहुलवा बहुत मार ले, है ना, आज धोनी बढ़िया नहीं चल रहे, बेफजूल का हम लोग उसमें चर्चा करते रहते हैं। हम लोगों को चर्चा किस पे करना चाहिए? मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, हम लोगों को कौन सा कॉलेज में जाना बढ़िया रहेगा, हम लोगों को पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। जब आप लोगों का करियर काउंसलिंग का एक क्लास होगा, उसमें आप लोगों को डीपली बताया जाएगा कि अभी जो मैट्रिक लिखे हैं आगे क्या पढ़ेंगे, तो मतलब आप लोग का जो ड्रीम है
कोई सोचे होंगे डॉक्टर बनना है, कोई सोचे होंगे कि नहीं हमको IAS बनना है, IPS बनना है, तो उसको कैसे पढ़ाई करना है, उसका एक करियर काउंसलिंग का क्लास चलेगा, उनके लिए सर आएंगे तो डीपली आप लोगों को बताएंगे। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा करना चाहिए। पॉजिटिव सोच हमेशा माइंड में लाना चाहिए, तब आपका हर कार्य पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप लोग अड्डेबाजी करिए, उसमें एक नेगेटिव लड़का अगर रह गया तो बाकी लोग को नेगेटिव की ओर माइंड को ढकेलने लगता है, और जो इस उम्र होता है वो नेगेटिव की ओर ज़्यादा खींचता है। अभी जब आप लोग यहाँ प्रशिक्षण शिविर में आ रहे होंगे तो एक दो जरूर तो ऐसा दोस्त आप लोग का होगा जो बोल रहा होगा फालतू में जा रहे हैं ना, क्या फ़ायदा है जाके, टाइम बर्बाद कर रहे हो, मत जाओ। ऐसा आप लोगों को रोकने वाला मिल जाएगा अड्डेबाजी करने में। और क्यों ऐसा करता है जानते हैं? वो इसलिए करता है क्योंकि वो आएगा नहीं, और उसको डर है कि ये लोग जाएगा कहीं पे बढ़िया पढ़ाई लिखाई सक्सेस हो जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे, ये लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए वो रोकने का प्रयास करता है। तो अड्डाबाजी से बचिए और ज़्यादा समय मत दीजिए अड्डाबाजी में, है ना। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, नशापान। नशापान पे भी हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है जो पूरा घर परिवार पूरा पीढ़ी बर्बाद कर देता है ना। जैसे आप अगर देखते होंगे आपके गांव में दो भाई है ना। आप अगर नहीं देखे होंगे तो गौर कीजिएगा, घर में जाके अपना गांव में गौर कीजिएगा। दो भाई अगर रहता होगा कोई, एक भाई अगर नशेड़ी निकल गया और एक भाई अगर शराब उराब नहीं पी रहा है, बढ़िया है, अगर उसका गार्जियन जब बंटवारा होता है तो दोनों को बराबर देता है, ज़मीन भी बराबर दे देता है, जो संपत्ति है वो भी बराबर दे देता है। लेकिन अगर कोई भाई अगर नशेड़ी निकल गया तो उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो विकास है वो स्लो हो जाता है, और उसका घर का जो बच्चे लोग हैं उनमें भी अच्छे गुण नहीं आते हैं। लेकिन जो अगर शराबी नहीं निकला, अगर अच्छे लोगों के साथ उसका संगत हो गया, अच्छे उसका व्यक्तित्व हो गया, विकासशील सोच हो गया, तो बहुत आगे निकल जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है, आज हमारा झारखंड अगर बहुत पीछे है तो उसका बहुत बड़ा कारण है शराब। आप हर गांव में झारखंड का चले जाइए, शराब का बहुत ज़्यादा प्रभाव है लोगों का विकास को रोकने में, शराब का। तो आज अगर हम लोग नया जनरेशन के लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, नए ऊर्जा के साथ नया झारखंड के निर्माण के लिए आज अगर हम लोग सोचते हैं तो शराब को हम लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, नशापान को हम लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम लोग न्यू झारखंड का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो आज तक क्या हो रहा है हमारे झारखंड में, दूसरे राज्यों के लोग हमारे झारखंड को अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाहे थाना में चले जाइए, आप चाहे ब्लॉक में चले जाइए, आप चाहे किसी कंपनी सेक्टर में चले जाइए, आप किसी बिजनेस लाइन में चले जाइए, आप जो रोड में ठेला खोमचा लगाते हैं ना, उन लोगों को भी देखिए, हमारे झारखंडी लोग बहुत कम मिलेंगे। आप जैसे बड़े बड़े कंपनी जो हमारे झारखंड में लगे हुए हैं, उन कंपनियों में कभी अगर घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में हमारे झारखंड के लोग कार्य कर रहे हैं, और अफसर ग्रेड में दक्षिण भारतीय बिहार के लोग और उधर केरल के लोग आके हमारे झारखंड में कार्य कर रहे हैं। और हम झारखंडी लोग क्या कर रहे हैं, 4th ग्रेड में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग नशा में डूबे हुए हैं, हम लोग उस लायक का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को उस लायक, जिस समय पढ़ाई करने का समय रहा था उस समय हम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था कि बाबू इस लाइन में पढ़ाई करो। लेकिन अब जब हम लोग समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को संभलना चाहिए और सही दिशा में हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और अड्डाबाजी नशे पानी सबसे दूर होना चाहिए। हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव सोच के लोगों के साथ ही दोस्ती करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो तो ऊंचाई में जाओ। मान के चलिए अगर 4 गो आप लोग दोस्त हैं, अगर 3 गो दोस्त आप लोगों का सक्सेसफुल है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, या बिजनेस लाइन में है, या किसी भी क्षेत्र में अगर तेज है, अगर चोरी में 3 गो दोस्त हैं, अगर आप एक शरीफ हैं तो आप चोर बन जाइएगा कुछ दिन होते होते। लेकिन 3 गो दोस्त आपका पढ़ने में तेज है, अगर चौथा आप अगर उसका दोस्त बन गए
6 महीना होते हो तो ऑलरेडी आप तेज हो जाइएगा। अगर 3 के दोस्त अगर बिजनेस लाइन में है तो आप भी बिजनेस, आपका माइंड भी बिजनेस क्षेत्र में काम करने लगेगा और आप भी एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन जाइएगा। तो ये सारा चीज़ डेवलपमेंट कब होता है? जब आप उस तरह का संगत बनाइएगा, उस तरह का दोस्ती बनाइएगा, तब आप लोगों का माइंड उस सेक्टर में काम करता है, उस फील्ड में आपका माइंड गोल सेट करता है ना। और स्टूडेंट लाइफ जो हमारा होता है ना, वो सादा जीवन जीने का लाइफ होता है, ज़्यादा दिखावा करने का लाइफ नहीं होता है। मान के चलिए हम लोग झारखंड के लोग हैं, झारखंड में ऑलरेडी हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ना, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे गार्जियंस बहुत मुश्किल से मेहनत करके हमारे पढ़ने के लिए पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा दिखावा में आ जाएंगे, हमको 20,000 का मोबाइल चाहिए, 1-2 लाख का KTM चाहिए, हमको महंगा घड़ी चाहिए, तो पूरा कर पाएंगे हमारे गार्जियन? नहीं कर पाएंगे। तो दिखावा में नहीं हम लोगों को आना है, हम लोगों को सादा जीवन जीना है और ज़्यादा फोकस करना है पढ़ाई लिखाई पे। अगर हम लोग दिखावा में आ जाते हैं, ज़्यादा अगर परेशान करेंगे, अभी क्या बोलता है बच्चे, हम लोग तो रोज़ घूमते हैं, हम मैट्रिक लिख लिए, अगर हमको अगर गाड़ी नहीं दिलाइएगा KTM तो हम कॉलेजे नहीं जाएंगे, हम घर से भाग जाएंगे, है ना। या फिर कोई बोलेगा नहीं हम जहर खा लेंगे। तो मान के चलिए अगर इस तरह का अगर मजबूर करते हैं अपने गार्जियंस को, इमोशनली अगर ब्लैकमेल करते हैं, तो क्या करेंगे? ज़मीन को कहीं भी बेच देंगे, हमारे लिए गाड़ी खरीद देंगे, ज़मीन को बेच के हमारे लिए मोबाइल खरीद देंगे। नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। ज़मीन तो खैर भाई हमारा ही ना है जी। आज अगर हम लोग अपना करियर सेट कर लेते हैं, कहीं पे अगर हम लोग इनकम का स्रोत बना लेते हैं, कहीं पे नौकरी रोजगार, कहीं पे बिजनेस अगर अपना स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो कल हम हर अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो गार्जियंस को मजबूर नहीं करना हम लोगों को, हम लोग को सीमित संसाधन में पढ़ाई लिखाई करके एडजस्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ना है ना। जैसे हम लोग जब सुबह में सो के उठते हैं, उसके बाद दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते हैं ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सुबह उठे, अपना कोई दोस्त से भेटाए, उससे बात किए, या दादी से मिले उससे बात किए, ब्रश किए, या कुछ भी दिन भर में हम लोग काम करते हैं, पढ़ाई किए। तो उसको क्या करना चाहिए? सोने से पहले एक बार हम लोगों को ना माइंड में स्मरण करना चाहिए, एक बार हम लोगों को याद करना चाहिए कि हम लोग सुबह उठे, क्या किए क्या नहीं किए, उसको पूरा दिन भर का एक बार हम लोग को याद करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, है ना। अगर हम लोग याद करें तो क्या बेनिफिट होगा, ये भी तो हम लोगों को सोचना चाहिए ना। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? अगर हम लोग उस तरह से याद करेंगे ना, तो हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा। उससे कोई चीज़ को हम लोग जब गहरा सोचते हैं, याद करते हैं, तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा कि अपने आप को पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। जो अच्छा कर रहे हैं तो उसको और बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर कहीं पर हम गलत किए दिन भर में, अगर मान के चलिए इसको हम लोग को वो बात नहीं बोलना था और हम अगर वो बात बोल दिए, तो हम लोग जब दोबारा सोचेंगे तो लगेगा नहीं हम वहाँ गलत बोले, अगले टाइम से हम लोगों को हमको नहीं बोलना है, तो हमारा में सुधार आता है। और यही जो खुद को स्टडी करके जो खुद में सुधार करता है, वही एक दिन महान बनता है। और जिसको खुद का गलती नहीं दिखता है, खुद में सुधार नहीं करता है, हमेशा सामने वाला को ही गलत सोचता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अपने आप को सुधार करने के लिए अपने द्वारा किया गया जो भी कार्य है, उसको एक बार सोने से पहले जरूर याद करना चाहिए, है ना। आज के बाद करेंगे, कीजिएगा आप लोग। आज के बाद सोने से पहले एक बार आप लोगों को याद कर लेना है कि हम सुबह शाम तक क्या काम किए, है ना। और एक चीज हमारा झारखंड में क्या है समस्या कि गरीबी का बहुत बड़ा समस्या है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। हम लोग कोई अच्छा कार्य भी अगर करने जा रहे हैं ना, तो मन में क्या रहता है कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ को दिमाग में निकाल देना है।
जैसे अगर मान के चलिए हमको एक ठेला लगाना है, तो हमारा काम है, छोटा है या बड़ा कोई काम नहीं होता है, काम तो काम होता है। तो लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर हम नहीं लगाएंगे ठेला, तो जो लोग को हम सोच रहे हैं वो क्या कहेगा, अगर कल को मुसीबत हो जाए तो वो 1000 पैसा नहीं देगा। और फालतू में हम सोच रहे थे कि लोग क्या कहेगा। तो लोग को कहने वाला को कहने दीजिए, लेकिन अगर हम अच्छे कार्य करने जा रहे हैं तो एक दिन आपको कहेगा, एक दिन आप पे हंसेगा, लेकिन जब आप उसी कार्य में सक्सेस हो जाइएगा तो आपसे सलाह लेने आएगा, कैसे कैसे किए और आप इतना आगे बढ़ गए, हमको भी बताइए ना, हम भी करेंगे। फिर वो आपका पीछे आएगा। इसीलिए लोग क्या कहेंगे इस पर नहीं, हमको क्या करना है इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। हाँ, अगर गलत हम लोग करने जा रहे हैं और लोग रोक रहा है तो उसमें हम लोग को मंथन करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम गलत करने जा रहे हैं तो लोग कह रहा है तो इस पर हमको बैक होना है। लेकिन अच्छे कार्य अगर हम कर रहे हैं तो लोग के बारे में उतना हम लोगों को नहीं सोचना है। तो चलिए ठीक है, समय भी हो गया। अब आप लोग इसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था है, कुछ है ना, अल्पाहार कर लीजिए। उसके बाद में कुछ फॉर्म है, उसको आप सब लोग भर लीजिएगा। आधार कार्ड लेकर आए हैं सब लोग? आधार कार्ड और